और घर का कल्चर एक्चुअली तभी डेवलप होता है कि जब घर साथ में बैठना स्टार्ट करता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है ना, हमने इतना हैप्पीनेस और ट्रिगर्स पे बात कर ली, मेरे को एक इंटरेस्टिंग लगा आपका प्रोग्राम बड़ा। सो साजन, इफ पीपल डोंट नो, एक आपका ना फैमिली वाला हैप्पीनेस वाला एक प्रोग्राम है, लाइक जिसके अंदर यू वांट दैट हाउस होल्ड टू बी हैप्पी, लाइक वो जो फीलिंग होती है ना एक पीसफुल, क्योंकि घर में कलेश है घर में कलेश है तो बच्चा घर पे जाने का मन नहीं करता उसका। सो आई वांट यू टू टेल समथिंग अबाउट इट, बिकॉज आई फील दिस इज वेरी यूनिक। मैंने किसी को ऑफर करते हुए नहीं देखा ये चीज कि भाई घर में सुकून लाओ। लाइक लिटरली दिस वाज वेरी लाइक, किसने सोचा क्यों नहीं ये चीज पहले? इज वेरी मच नीडेड। आई हैव थॉट इन दिस वे कि इंसान पूरी जिंदगी एजुकेशन के अंदर पैसा डालता है, बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए पैसा डालता है, ये सारी जगह पर पैसा डाल के आप पूरा एंटरटेनमेंट लेते हो और लर्न भी करते हो और एंजॉय भी करते हो। लेकिन एक जगह जो सबसे सेंटर नींव है उस पर तो कभी भी आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, दैट इज योर होम, राइट? फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे पांचों पांच अलग माइंडसेट से जी रहे हैं, पांचों पांच का अलग विजन है, पांचों पांच के लाइफ के फ्यूचरिस्टिक गोल्स अलग अलग है। अगर पांच अलग अलग उंगलियों को एक साथ इकट्ठा करना है तो तभी हो सकता है कि जितना एफर्ट्स आपने कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करने के लिए दिया उतने एफर्ट्स आपको होम कल्चर को डेवलप करने के लिए देने पड़ते हैं, तब जाके बैलेंस आएगा। सो ट्रू। और ना बैलेंस नहीं आता। और अगर होम कल्चर डिस्टर्ब है, तुम बनाओ दुनिया की सबसे $1 बिलियन कंपनी, रात को नींद नहीं आएगी, उसका अश्योरिटी मैं तुमको दे देता हूं। तो जो लोग ये बड़े बड़े बातें वो बंदा भी एंजाइटी में होगा। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। और घर का कल्चर एक्चुअली तभी डेवलप होता है कि जब घर साथ में बैठना स्टार्ट करता है। खाना नहीं खाते ना लोग साथ में? खाते हैं ना भाई, मोबाइल देख के मोबाइल देख के या फिर तारक मेहता देखते हुए? यार तारक मेहता, I have tremendous respect for the channel, though. Me, I'm a fan of Tarak Mehta. I am too a fan, but I am a fan till the entertainment segment. Yeah, till the entertainment. Yeah, obviously. But ये जो तुमने ट्रेंड चालू कर दिया है वही कि घर पे एक बार भी अगर बैठे खाना खाने के लिए एंड उस ड्यूरेशन पे अगर, मतलब I can tell you this thing. Listen very consciously. Yeah. Last 30 days के अंदर मुझे खाली 5 दिन ऐसे दिखा दो कि जिस दिन आप खाना खाने के लिए बैठे और आपने अपने माँ बाप के साथ या अपने बच्चों के साथ आंख में आंख रख के बात किया और एक्चुअली पूछा कि हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। तो इसमें से अगर 3 दिन भी या 5 दिन भी, 5 तो बहुत ज्यादा है, 3 दिन भी अगर ढंग से आधे घंटे का भी टाइम अगर तुमने राइट वे में किया है ना, कल्चर डेवलप हो सकता है। लेकिन यू आर ऑलवेज लाइक दिस, क्या किया? हाँ अच्छा हुआ, कि क्या चल रहा है? ओके अच्छा चल रहा है, हाँ ठीक है ओके चलो बाय। दिस व्हाट, बाद में तो वो लॉज है भाई, घर थोड़ी है। आई थिंक पता है यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट क्या आ रहा है दिमाग में कि इतनी तकलीफें लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि कोई कम्युनिकेशन वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जैसे आप ये चीज़ बोल रहे हो ना, आप पहले किससे एक्सपेक्ट करते हो? लाइक जैसे पेरेंट्स का एक इशू होता है, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मुझे आके बताता नहीं है। तुमने कभी सुना? तुमने आदत डाली सुनने की। अगर तुम सुन रहे होते उसको 16 साल से, जब वो बड़ा हो रहा है कि हाँ मेरी मम्मी रोज सुनती है मुझे, या हफ्ते में 2 बार सुनती है, या हफ्ते में 1 बार सुनती है, तो आके बोलता। अब उसको 16 साल से कोई सुन ही नहीं रहा, तो उसने ढूंढ लिया बाहर कोई जिससे उसको सुन रहा है, भले उसका दोस्त हो, यार हो, जो भी हो, गर्लफ्रेंड, मैं बोल रहा हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। द पॉइंट इज कि उसने ढूंढ लिया ना एक ऑल्टरनेटिव। भाई मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूँ कि अगर तुमने उसको रोज, अगर माँ बाप ने रोज बच्चों को एटलीस्ट घर के अंदर एक फिजिकल टच नहीं दिया, इन टर्म्स ऑफ हैंडशेक और लाइक टैपिंग हिज बैक और हग, वही बच्चे 5 साल के बाद फिजिकल टच बाहर की दुनिया में ढूंढेंगे। इट इज प्रूवन दैट हग्स हील अ लॉट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, लाइक 1 hug a day can, like जैसे एप्पल वाला कहावत है, उससे इफेक्टिव हग है। इमोशनल टेंडेंसी, you exchange energy, you exchange a lot of things. बट कैसा होता है कि द प्रॉब्लम विद द जनरेशन इज दैट कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ थोड़ी ऐसा किया था तो हम उनके साथ ये करेंगे। बट व्हाट दे फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट कि टेक्नो एक्सपोजर, सराउंडिंग एक्सपोजर डिफरेंट। उनके टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था यार। वर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव सीन दिस डेज एंड मार्क इट आउट टू ऑल द यंग यूथ हु आर सीइंग, वेरी सैड टू से दिस थिंग ऑन योर शो। लोगों को शर्म आती है अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस करने में भी, एंड इंट्रोड्यूस करने से भी पहले ही अपने माँ बाप को गाइड करते, देखो ऐसे बोलना वैसे बोलना, इतना मत बोलना, इससे आगे मत बोलना। तो मैं एक टाइम पर ये सोचने लगता हूं कि बाद में तो मेरे हिसाब से तुम्हारा ये रिश्ता तो है ही नहीं। Might be it would be a corporate meeting or corporate deal which you are trying to set in front of your
फ्रेंड्स। हाँ, इमोशंस का मजाक मत बनाओ, तुम खड़े हो तो उसकी बदौलत पर खड़े हो, और तुम्हारा वजूद ही इन्होंने दिया हुआ है, अब तुम उनको सिखाओ। तुम्हारा एग्जिस्टेंस एब्सोल्युटली यस। इतना तो बात की, बाकी तो बात की बातें हैं। कम आउट ऑफ ऑल दिस क्रैप। मैं एक चीज बोलता हूँ, इफ यू, आपने जैसे लास्ट टाइम बोला था ना, डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स, चेक द रूट्स। तो अब आपके जो रूट्स है ना, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। लाइक आई एम अ वेरी रॉ एंड रियल पर्सन, लाइक आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी लोअर बैकग्राउंड। ऐसे जब मैं कभी ट्रैवल भी कराता हूँ मम्मी को ना, कैब वगैरह में, तो मम्मी से मैं बातें करता हूँ, देखो अब हम कितना घूमे हैं बस में, एक टाइम पे खाने का पैसा पता नहीं होता था कहाँ से आएगा फूड। लाइक द अनसर्टेनिटी ऑफ नॉट हैविंग द फूड द नेक्स्ट डे इज ह्यूज। वेरी राइट, वो चीज से गुजर के यहाँ पे आना कि चलो मम्मी आपको जो मन कर रहा है ना आप करो ऑर्डर, बट रिमेंबरिंग कि तुम आए कहां से हो। लाइक आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ वेयर आई हैव कम फ्रॉम। लाइक अगर जॉनी लीवर बोलता है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं धारावी से आया हूं मैं वहां से यार, गुंडे पलते हैं वहां पे, मर्डर होते हैं, लेकिन मेरा बाप खुद एक को फटका मारा, 3 लोग हिलते थे, वो खुद बोलता है मैं ब्लेस्ड हूं कि मैं उससे निकल गया, वरना जिंदा नहीं होता, आज किसी का मर्डर करके बैठा होता। राइट, बट ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ जॉनी लीवर कम्स फ्रॉम दैट। उसी ने उसको मिमिक्री दिया यार। मैं तो बोलता है गणपति ऐसा होता था, मैं ऐसा एक्टिंग करता था, लोग बोलते थे चलो ठीक है, वहीं से तो सीखा हूं यार। अगर वो नहीं होता मेरे में धारावी, तो जॉनी लीवर ही नहीं होता। ऑडेसिटी चाहिए यार, ऑडेसिटी चाहिए। और देखो मैं बताता हूँ, आपने जो एंकर ऑफ हैप्पीनेस वाला कंसेप्ट पे वापस आते हैं कि व्हेन यू ट्राई टू वैलिडेट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स इमेज ना, गड़बड़ वहां से स्टार्ट होती है। आपको अपने पेरेंट्स पसंद है ना, अरे भाड़ में गए, उनको क्या करना है। पेरेंट्स मेरे, मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, चाहे वो गुची पहने, अरमानी पहने या नॉर्मल कपड़े पहने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें उनकी बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद द यूथ। अग्री। तो जो वॉइस वाली, जो वैलिडेशन वाली बात कर रहे हो ना, अगर एंकर ऑफ हैप्पीनेस मैं हूं, नीरज की वॉइस है ना, तो नीरज को घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस होल जर्नी ऑफ क्विटिंग, एंड एक टाइम तक मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे थे, आज थोड़ा देख रहे हैं, जॉब हो गया, चल लड़का कुछ तो कर रहा है ढंग का, है ना, किसी की जिंदगी तो बदल रहा है ना, कुछ 1-2 लोगों को सुसाइड करने से बचा लिया। मैं बोला ठीक है, हर चीज पैसा भी नहीं होती है। इनिशियली लाइक 8-9 मंथ्स आई हैड 0 रुपीज अर्निंग, में जो कैपिटल था मैं तो खुद गया भाई, करते हैं कुछ तो करते हैं लाइफ के अंदर। 20 मिलियन तो मैं पूरी जिंदगी में इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं उतने लोगों तक पहुंच पाऊंगा। 1.5 साल में पहुंच गया। तो आज मम्मी को कोई मिलता है, बोलता है ठीक है आपका लड़के ने ये किया, किसी की जिंदगी बदल गई है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया, चलो जिंदगी तो बहुत बदलना, बहुत ऊपर वाला बदलता है जिंदगी लोगों की, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। तो मेरी आवाज से किसी को कुछ बेनिफिट हो गया, वो चीज हो गई। अपनी बात सुनी ना यार, माँ बाप तो मना कर ही रहे थे कि नहीं बेटा ये तो बहुत, क्योंकि दे डोंट नो इट, दे कांट अंडरस्टैंड इट, दे हैव नेवर बीन थ्रू इट, दे लिव्ड इन अ वर्ल्ड वेयर देयर वाज ओनली सेफ्टी और रिस्क। आज वो कंसेप्ट नहीं रहा है। आपको बिजनेस खड़ा करना है, आपको 20 लाख का लोन लिया, घर बिक गया, आपको क्या चाहिए आज? को 0 कैपिटल, आपको खड़ा करना है ना कुछ। आपको आज एंजल इन्वेस्टर करके टर्म ही नहीं था भाई पहले, आज तो एंजल इन्वेस्टर भी है। और मैं तो बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट लेने की भी जरूरत नहीं। आज मेरी फर्म है, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो क्या है, मेरी जो पॉडकास्ट की टीम है उसी को मैं रीयूज कर रहा हूँ। I have clients, I have learned this experience, I have learned this skill, जो मैंने अपना ग्रोथ के लिए किया वो मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ। वे आउट निकल ही जाता है। आपको बस ये पता होना चाहिए, आप अपने आप पे बिलीव रख सकते हो कि नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ यूथ इज सेल्फ बिलीफ, आई वुड से दैट इज द रूट कॉज। आपको एंजाइटी क्यों आती है? आपको यकीन ही नहीं है खुद पे, यकीन ही नहीं है यार। मैं खुद ऑलमोस्ट आई वाज एट द वर्ज ऑफ डिप्रेशन, देन आई वाज क्लिक्ड। मैंने बुक पढ़ी हाउ टू स्टॉप वरिंग बाय डेल कार्नेगी, ठीक है, मैंने बताया था लास्ट पॉडकास्ट में। मैंने अभी उस फ्रेंड को भी वही बुक दी, बोलता है यार ये तो है, कुछ तो है इस बुक में। मैंने बोला भाई 200 साल से चल रही तो कुछ तो ही होगा बुक के अंदर, है ना। तो मैंने बोला उसमें इतनी कहानियां थी यार लोगों की, उसमें कुछ रीडिंग नहीं है, कहानियां है लोगों की, वर्स्ट केस सिनेरियोज है लोगों के। एंड फिर मेरे को क्लिक हुआ कि यार नीरज तू इतना सोच रहा है, इतना अगर मैंने कर दिया होता तो कुछ ना कुछ तो निकल ही क्या सोच के क्या ही होगा, लाइक यू नो 4 चीज एग्जीक्यूट करोगे, एक तो चलेगी। सो दैट इज व्हेन इट ट्रिग्ड। एंड उसमें एक लाइन थी, यू नो, जो हमारा वायरल भी गया था कि लोग बोल रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है। लोग है ना, एक लाइन है जो मैंने अभी रिसेंटली सुनी है, जो चिंतन करता है ना वो चिंता नहीं करता, राइट? तो वो बड़ी मेरे को हिट करती है। तो लोगों को ऐसा है भाई कि पहले दिन में ही सक्सेसफुल हो जाएंगे और पहले ट्रायल में ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, बिकॉज मोटिवेशनल स्पीकर्स, फिलोसोफर्स ने बेंचमार्क सेट करके रखा हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर सक्सेस की डेफिनेशन का। गोल्स, प्लानिंग, क्लैरिटी, प्रायोरिटी, नेवर गिव अप, फाइट बैक एटीट्यूड, ये सब बात बराबर है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये भी ऐड करने की ज़रूरत थी, वो ये था कि इट्स ओके टू फेल। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।